हुआ है, किसी रीज़न की वजह से ना मैं जॉब छोड़ के आई हूँ वहाँ से। उनको सच में कुछ रीज़न नहीं दे पाई इस टाइम। ईजी नहीं है जॉब करना बाहर। हेलो एवरीवन। तो आप सभी ने टाइटल तो आई थिंक देख ही लिया होगा, और ऑब्वियसली टाइटल देख लिया होगा और थंबनेल भी। तो आपको पता ही होगा कि ये जो टॉपिक है वो किस चीज़ पे होने वाला है। तो यस, मैं मतलब कुछ ज़्यादा बातों करता नहीं हुआऊँगी, मैं सीधे सीधे बताती हूँ मैंने क्यों जॉब को छोड़ा और क्या रीज़न था मेरा जॉब छोड़ने का, क्यों मैंने स्टार्ट की थी जॉब। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, और मतलब मुझसे ना, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा और मुझे इनडायरेक्टली भी पूछा, तो मैं ना उनको सच में कुछ रीज़न नहीं दे पाई इस टाइम। और मतलब लोगों को ऐसा काफ़ी लगता है कि कुछ हुआ है, किसी रीज़न की वजह से ना मैं जॉब छोड़ के आई हूँ वहाँ से। कुछ तो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मैं जॉब छोड़ के आई हूँ। तो उन्हीं के लिए मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि वो क्या रीज़न है, मैं क्यों जॉब छोड़ के आई हूँ अपनी। तो बेसिकली जो मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी ना, तो जॉब स्टार्ट करने के पीछे रीज़न था, फैमिली के कुछ रीज़न्स थे, तो जिसकी वजह से मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी। एंड मुझे भी लाइफ में मतलब कुछ करना था। मेरा ना शुरू से ना जो इंटरेस्ट था, जो मेरा ड्रीम था, शौक़ था, पैशन था, वॉट एवर यू कैन से, वो हमेशा से मेरा ना मतलब इसी में था, वीडियोस में, यूट्यूब की तरफ था। और कुछ लाइक मेकअप से रिलेटेड, लाइक नॉट मेकअप, इट लाइक मॉडल, एक्टर, इन चीज़ों से रिलेटेड था हमेशा से मेरा। मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। जब मैं मतलब क्लास 10th में ही थी, 10th के मैंने मतलब बोर्ड एग्ज़ाम दे दिए थे, उसके बाद से फिर 11th में जो मैं आई थी, तो तब से ही मैंने ये स्टार्ट करा था, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा था, मैंने चीज़ें वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। तो हम है ना किसी की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो ना स्टार्टिंग से किसी की रहती है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे है ना इस चीज़ को मतलब नहीं मानते, बोलते क्या है ये, कुछ भी कर रहे हो, मतलब इतना अप्रूवल नहीं मिलता है हर किसी को कि आप वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, नहीं मिलता है हर किसी को अप्रूवल। तो सेम मेरे साथ भी वो था। एंड सेकेंड चीज़ है ना, थोड़ा घर का भी लाइक फाइनेंस रिलेटेड इशू था, तो मतलब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम स्विच करते हैं एंड हम ये नहीं करते, हम कुछ और करते हैं। वैसे मेरे घर पे हमेशा से मुझे बोला गया था, मुझे कभी बोला नहीं कि तू जॉब करे, ये कर। मेरे को हमेशा मम्मी ने बोला कि तू प्रिपरेशन कर, बैंक की प्रिपरेशन कर, मतलब गवर्नमेंट के लिए तू एग्ज़ाम देती रहे, वो कर। मैंने उसके लिए भी 1 साल पढ़ाई करी थी, मैंने 1 साल मेहनत की थी, बट है ना उसमें भी मुझे ना मन नहीं लगा। मैं ना एवरेज स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बुरी थी, लेकिन हाँ एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। और अच्छा मतलब नाम रहा, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है मुझे, हमेशा से ठीक रही हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ना प्राइवेट जॉब सर्च करना स्टार्ट करती हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ। तो है ना घर से ना मैंने है ना कभी बाहर पढ़ाई भी नहीं करी है, मैंने पढ़ाई भी ना मतलब यहीं अपने सिटी में की थी, मैं कभी बाहर नहीं गई थी। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे मैंने बस सुना था रैंडम किसी से कंपनी के बारे में। तो वो कंपनी INS आइजर, शायद जिसको अभी काफ़ी लोग ब्लैक लिस्टेड बोलते हैं। उस टाइम में मैंने उसके बारे में सुना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ना उस कंपनी में इंटरव्यू देती हूँ और ट्राई करती हूँ। तो मैं मतलब घर से बिना कुछ सोचे समझे और अपना बस बैग लेके सुबह सुबह मैं निकल गई, और ऐसे करके फिर मैंने इंटरव्यू दिया, वो हुआ, मतलब सब कुछ जो प्रोसेस हुआ, तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर फिर मैंने INS आइजर में 1.5 ईयर जॉब किया था, जहाँ पर है ना मेरा जल्दी थोड़ा प्रमोशन भी हो गया था। इट्स नॉट लाइक अ प्रमोशन, बट यस कि मुझे एक दूसरी पोस्ट मिल गई थी RTA की, तो वो बहुत अच्छा जॉब था एंड काफ़ी कुछ सीखने को मुझे वहाँ से मिला, इसलिए मैंने वहाँ पे एक लॉन्ग टाइम वहाँ पे अपना मतलब दिया। फर्स्ट जॉब में मैंने 1.5 ईयर्स दे दी थी अपनी। फिर उसके बाद है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ और करना चाहिए, सैलरी भी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ फ्रेशर अगर ज्वाइन कर रहे हो ना तो उतना आपको सैलरी नहीं पे करते, तो मुझे स्विच करना था। उसके रीज़न से मुझे काफ़ी लोग घर पे बोलते थे कि चेंज कर ले, तो मैंने स्विच किया एंड स्विच करके फिर मुझे बहुत अच्छी उससे सीनियर पोस्ट पे मुझे ना जॉब रोल मिला था और काफ़ी अच्छा मुझे सैलरी का हाइक भी मिला। तो मेरा बहुत अच्छा मतलब LPA था, मतलब नॉट बहुत अच्छा बट अच्छा खासा LPA था। तो मैंने वहाँ पे स्विच कर लिया और मैंने गुड़गांव में जॉब की। तो क्योंकि गुड़गांव सभी को पता है कि गुड़गांव ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है,
तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने ना वहाँ पे 1 ईयर वहाँ पे जॉब किया था। मैंने मतलब वहाँ पे मतलब वहाँ का क्या होता था ना, वहाँ का ना जो मुझे सैलरी जैसे मिल रही हो, अच्छे पे मिल रहा है, लेकिन वो सब वहीं यूज़ हो जाता है। हम घर के लिए खुद के लिए कम बचा पाते हैं। तो ये ऐसा इश्यूज़ था। और फिर है ना, जैसे मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे कि बाहर रहना ना इट्स नॉट ईजी। मतलब अगर आप बाहर रह रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतना ईजी नहीं है जॉब करना बाहर। यस। तो मैंने वहाँ पर भी 1 साल काम किया था। तो वहाँ पे मैं अकेली ही रहती थी। तो अकेले वहाँ पे जॉब करके आना, फिर खाना बनाना, काम करना, फिर उसके बाद है ना जो मुझे शुरू से हमेशा से पसंद था उसको करना, तो वो नहीं हो पाता था। मतलब मैं इतना उन सब को करके थक जाती थी कि इसके लिए मुझे कभी टाइम ही नहीं मिलता था, जो मेरा पैशन था। मैं जानती हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ फेवरेट होती है, पैशन होता है, इंटरेस्ट होता है, आप ना उसको शायद पीछे नहीं रखते, उसको हमेशा करते हो। बट मेरे लिए कुछ और भी मल्टीपल रीज़न थे। अगर मैं बाहर रह रही हूँ, मुझे वहाँ का एक्सपेंस भी देना है, सब कुछ है, तो मेरे लिए वो काम भी इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती थी और अपना ध्यान भी नहीं रखना छोड़ सकती। अगर मैं खुद को ही ध्यान नहीं रखूँगी, नहीं खाऊँगी, अपने लिए नहीं करूँगी, तो उन सब चीज़ों में हमेशा मेरा ये जो इंटरेस्ट था ना, जो मेरा ड्रीम था, वो हमेशा पीछे रह जाता था। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि फाइनेंस की मेरे खुद के लिए ना मुझ पे कभी नहीं था। अगर मैं ये सब करना चाहती हूँ ना, उसके लिए थोड़ा एक्सपेंस भी लगता है। आई थिंक ठीक है, हम नॉर्मली भी स्टार्ट कर देते हैं, बट स्टिल उस टाइम पे मेरे पे फ़ोन भी नहीं था। ये आज जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ, मेरे पे ये भी नहीं था। मेरे पे स्टैंड नहीं था। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ होती है मैं नेसेसिटी की, वो नहीं थी मेरे पास। तो मुझे उसके लिए चाहिए ही था कि मेरे पे कुछ अपना बैकअप हो, मैं ये सब कर सकूँ। तो बस उसके लिए मैंने जॉब किया। जब मेरा एक बार वो बैकअप बन गया, सब कुछ हो गया, देन आई डिसाइडेड। एंड क्योंकि ऐसा आई टोल्ड यू कि बाहर रहना आसान नहीं होता है। लिटरली जो लोग रहते हैं ना, मैं लिटरली सल्यूट है, मैं रह के आई हूँ, मुझे पता है। तो बहुत टफ हो जाता है। तो फिर मैंने जब अपना मुझे लगा कि हाँ मेरे पे बैकअप है और अब मैं ये कर सकती हूँ, तो बस मैंने वहाँ से अपनी जॉब को छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद मैं अपने यहाँ पे घर पे आ गई हूँ। तो मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मुझे वहाँ से निकाला गया या मुझे है ना कुछ मेरे साथ हुआ या ये रीज़न वो रीज़न कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से मेरी जॉब को छोड़ के आई हूँ। एंड सच में, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि तुझे इतनी अच्छी सैलरी मिलती थी, सब कुछ ठीक था, तो क्यों छोड़ के आई है, तू इतना अच्छे से रहती थी, क्योंकि मैं वीडियोज़ अपलोड करती, कुछ भी करती, उनको दिखता था, तो क्यों छोड़ के आई है। तो बस मेरा बहुत सिंपल रीज़न था। मुझे लगता है कि आपके ना ड्रीम से ज़्यादा ना कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैंने अब स्टार्ट नहीं किया ना, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बस मुझे लगता है कि अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था। और मैं सब छोड़ के अपना टाइम के साथ मैं यहाँ पर आ गई। मैं इस पर बहुत ग्रो करना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ कि मैं इसको एक जो मेरा ड्रीम है मैं उसको पूरा कर सकूँ, सक्सेस कर सकूँ। एंड उसके लिए मुझे आप सभी का प्यार चाहिए। अगर आप सभी मेरे साथ रहोगे, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है ना, तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी। और बाकी आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मैं कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी, मैं इसको हमेशा करती रहूँगी। मतलब आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैं हर किसी को नहीं बता सकती। अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना कि मैं इसके लिए छोड़ के आई थी, वो लोग सबसे इसके लिए क्या बोल रही है ये, लोग इसको समझते ही नहीं है, इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। कोई भी किसी के लिए वो नहीं है। तो मैं हर किसी को नहीं बता सकती कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मुझ पे सब कुछ है, मैं सब जब कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू chase your dream. So yes, I'm here to live my dream, to chase my dream, and I'll do it. I will. So बस इतनी सी मेरी स्टोरी थी। बाकी अगर आपको किसी को भी मतलब कंपनी ज्वाइन करनी है, कुछ भी है किसी भी रिलेटेड, वो आप मुझे बता सकते हो। मैं आप सबको इसके रिगार्डिंग पूरी हेल्प करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा कभी वहाँ पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था कुछ भी, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको वहाँ पे नए लोग मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाहर रह के नए कलीग्स मिलते हैं, नए फ्रेंड्स मिलते हैं। आप जो किताबों से नहीं सीख सकते हो ना, वो आप बाहरी दुनिया से सीख सकते हो। सो यस, मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो अगर कर सकता है, जिस पे ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रेशर नहीं है ना, वो करे इस चीज़ को।
तो अगर किसी को भी कहीं कुछ नीड चाहिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड, अगर किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे आप है ना यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं आपको उसकी बिल्कुल हेल्प करूँगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो के बना दूँगी आप कैसे कर सकते हो, मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर दूँगी। सो यू कैन डू इट, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपने अगर मेरा वीडियो को, जिसने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच दिल से कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट एंड एवरीथिंग। यस, बाय बाय गाइस। ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ।